अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बाकी स्टूडेंट जैसे आते रहेंगे हम उनको ऐड करते रहेंगे क्लास में। अच्छा, जल्दी से मैं जो है यहाँ पर बैच वन वाला जो फोल्डर है वो ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर आकर अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टाइलिंग वाला जो फोल्डर है इसी को ओपन करेंगे। और CMD के थ्रू या अभी फ़िलहाल ओपन विथ कोड कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है। ओके, तो ये वाला जो फोल्डर है ये हमारा ओपन विथ कोड हो गया। अच्छा, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रिड का टॉपिक। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ग्रिड के टॉपिक को कवर करेंगे। और सॉरी, ग्रिड क्लास का हमारा टॉपिक होगा ग्रिड। आज वाली क्लास का टॉपिक है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। कल वाली क्लास का टॉपिक होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग कोई भी डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ के उसका आप लोग लेआउट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ। एक्स भी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आगा एक्सैली ड्रॉ के पास है यहाँ पर। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने ये वाला लेआउट बनाया था। अच्छा, अब जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाई। एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की दोनों दिन, जिसके अंदर हम लोग सीएस को इंस्टॉल करना सीखा था। वहां से लेकर फ्लेक्स बॉक्स तक के टॉपिक को हम लोग इंशाल्लाह 2 दिन की क्लासेस के अंदर हम लोग ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आकर एक लेआउट बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरा ये हो गया पूरा एक वेब पेज। ठीक है, मेरा ये पूरा वेब पेज है। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स समझने के लिए सबसे ठीक है, हम लोग क्या करें, हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। तो लॉगिन फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी। और इसकी हेडिंग का मैं नाम रख देता हूँ, सब कुछ कैपिटल में रखेंगे, इंटर नाम से मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बना लिया। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एक हेडिंग आ गई इंटर योर डिटेल्स के नाम से, और मैं चाह रहा हूँ कि वो बीच में आ जाए। ओके, उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे यहाँ पर क्या, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाएगा टेक्स्ट टेक्स्ट लिख लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटर योर, लेट से कह लें यूजर नेम, इंटर योर यूजर नेम। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक और टेक्स्ट, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा लेआउट बनकर तैयार है, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म बनकर तैयार है। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं कि नीचे एक बटन लगा देते हैं जिसके अंदर हमारा जो है लिखा हुआ आ जाएगा लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर इस तरह हमारा एक प्रॉपर लॉगिन फॉर्म बन गया। और नीचे हम एक बटन ले आते हैं, बटन बटन आ जाएगा हमारा बीच में, जिसके अंदर हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन का बटन हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये सिंपल सा एक लेआउट हमारा बनकर तैयार है, जिसको अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की मदद से टेलविंड CSS के अंदर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक लेआउट है और इसको अभी हम लोग बनाएंगे। अच्छा, तो जो स्टेप्स हैं उनको आप लोगों ने बहुत डिटेल में फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि हमारा जो ये टेलमेंट सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट के अंदर आकर बनाएंगे, क्योंकि फॉर्म जो है हमारा लॉगिन फॉर्म वो बहुत सारी जगहों पर यूज हो सकता है। तो आई थिंक हमारा ये रहा कंपोनेंट का फोल्डर, इसके अंदर आकर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फोल्डर नहीं बनाऊंगा अभी के लिए, मैं फिलहाल फाइल बना रहा हूँ। किसके नाम से, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होती है, रूल क्या होता है कि हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड कैपिटल रख के फॉर्म डॉट टीएसएक्स के नाम से मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इस तरह से मैंने कर लिया। अच्छा, इसके अंदर मैं लगा दूंगा रिटर्न स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिटर्न, और यहाँ पर आ जाएंगे मेरे राउंड ब्रैकेट। सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं एक को रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ये होगा, अब मेरा ये एक पेरेंट एलिमेंट है। अच्छा, अब मेरा ये एक पेरेंट एलिमेंट हो गया, मतलब कि हमारा जो वेब पेज है उसका एक पेरेंट एलिमेंट ये हो गया, फॉर्म का एक पेरेंट एलिमेंट हो गया। अब मैं आकर लेआउट को देखना स्टार्ट करता हूँ। लेआउट के अंदर क्या है, सबसे पहले एक हेडिंग है इंटर योर डिटेल्स के नाम से। मैं अपनी एप्लीकेशन भी रन कर लेता हूँ ताकि जो जो हम चेंजेस करते रहें वो हमें दिखती रहे, npm run dev। और ये मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ।
npm run हमारा ये ओपन हो गई है, एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी अभी। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है, हेडिंग डली हुई है, तो हेडिंग के लिए हमारे पास क्या टैग आता है, H1 का टैग। और उसके अंदर हमने क्या लिखना है, इंटर, कैपिटल में रखते हैं, इंटर योर डिटेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल इंटर योर डिटेल्स के नाम से एक हेडिंग लगा दी। हमारा जो फर्स्ट काम था इंटर योर डिटेल्स वो आ गया। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर दो फॉर्म बनाने हैं, दो इनपुट के मतलब फॉर्म बना हुआ है। ये तो कैसे बनता है फॉर्म, आप लोगों ने एचटीएमएल के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास इनपुट टैग होते हैं जिनकी मदद से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब भी आपको फॉर्म बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, फॉर्म का, अच्छा मैं कैप्स लॉक बंद कर लेता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप फॉर्म का जो टैग है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल फॉर्म का टैग लगा लिया। अच्छा, ये मुझे सारा काम किसमें करना है, ये मुझे डिफ के अंदर रहते हुए करना है, क्योंकि डिफ जो है हमारा पेरेंट एलिमेंट है। ओके, अभी फिलहाल के लिए जो एक्शन का जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग डेटाबेस कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हम सिंपल फॉर्म का जो टैग है उसको रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर आकर हमारे पास क्या होता था, हमारे पास जो है इनपुट की फील्ड्स होती थी दो। ठीक है, इनपुट की फील्ड होती थी जिसके अंदर हम क्या करते थे कि हम अपना जो डेटा कलेक्ट करना होता है वो हम लगाते थे। तो मैं यहाँ पर सिंपल आकर लिखता हूँ इनपुट, इनपुट, और मैंने सिंपल यहाँ पर इनपुट का एक टैग लगा दिया। अच्छा, जैसा आप लोगों को पता है कि HTML के अंदर हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक पेयर टैग होता है और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इनपुट हमारे पास क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ओके, इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप आई है वो हमारे पास टेक्स्ट की टाइप आई है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटर योर यूजर नेम, अच्छा यूजर टाइप जो है वो टेक्स्ट के अंदर ही रख देते हैं। या हम एक और काम कर सकते हैं, इंटर योर जीमेल। ठीक है, इंटर योर जीमेल लिख देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटाकर मैं कर देता हूँ इंटर योर जीमेल। मेरा डिजाइन में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी जो टाइप रखूंगा वो क्या रखूंगा, इसकी मैं टाइप यहाँ पर रखूंगा, हमारे पास एक टाइप आती है ईमेल की। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि HTML के अंदर हमारे पास एक टाइप आती है ईमेल की। अच्छा, अभी हम सिर्फ HTML के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं किया। सबसे पहले हम HTML का काम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक और मुझे यहाँ पर फॉर्म लगाना होगा जिसकी मैं टाइप रख देता हूँ पासवर्ड की। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड हमारा जब भी हम लिखते हैं तो वो डॉट्स में आना चाहिए, तो मैंने टाइप इसकी रख दी पासवर्ड की। सिंपल हमारा यहाँ पर ये जो दो क्या कहते हैं इनपुट के टैग हैं ये बनकर तैयार हो गए। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास बटन है। अभी हम सिर्फ HTML का कोड कर रहे हैं, तो अभी हम जल्दी से एक बटन भी बना लेते हैं यहाँ पर। बटन बनाने के लिए हमारे पास HTML के अंदर एक बटन का कीवर्ड होता है, बटन का टैग होता है, हमने यहाँ पर बटन का टैग लगा लिया। अच्छा, उसके अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लॉगिन, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लॉगिन। सिंपल मैंने यहाँ पर लॉगिन लिख दिया। तो अब जो है मेरा क्या होगा कि मेरा जो बटन है वो भी वहां पर लगकर तैयार हो गया होगा। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर चल चुकी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और फंक्शन नेम, ओके, जबरदस्त, सही। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन का नेम मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसके फंक्शन का नाम दे दिया फॉर्म। ठीक है, अब जो है हमारा ये चल जाएगा। मैं यहाँ पर आकर एक न्यू टैब खोलता हूँ जिसके अंदर मैं सिंपल अपनी जो एप्लीकेशन इंटर कर दिया। अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर चल जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, क्या ये हमारा मेन पेज पे शो हो जाएगा फौरन से? जी, क्या ये हमारा फौरन से मेन पेज पर आ जाएगा? नो। अच्छा, तला आप मुझे बताएंगे कि इसको हम लोग को रेंडर कैसे करना होगा। अगर पता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नो लिख सकते हैं कि मुझे नहीं पता। वो फिर जब हम रिवीजन क्लासेस करेंगे तो उसके अंदर हम आप फिर जो है वो क्वेश्चन कर लेगा तो वहां पे रिवाइज हो जाएंगे। आपको पता है कि अभी इसको मेन पेज के अंदर कैसे रेंडर करवाना है। वैसे तो हम ये फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हैं तो पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे जाकर रिवीजन क्लास के बाद अगर आपको नहीं पता होता तो प्रॉब्लम वाली बात है। जी, अभी आपको पता है कैसे कराना है, यस नो करते हैं ताकि फिर हम इसको कर कर देखें, ताकि आपको एक दफा याद हो जाए। जी तलहा, तलहा आर यू हेयर? यस नो लिख दें, सिर्फ यस नो लिखना है आपने। ओके, तलहा आई थिंक सो जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, खैर कोई बात नहीं। तो इसको कैसे हम लोग वहां पर रेंडर करवाएंगे, हमें इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मेन पेज के अंदर, और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको रेंडर करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्या करूंगा, सिंपल मैं इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से, इसकी लोकेशन क्या है, डॉट डॉट स्लैश। जैसे ही मैं आऊंगा मेरे पास कंपोनेंट्स का सेक्शन आ जाएगा, डॉट डॉट स्लैश, सॉरी डॉट डॉट स्लैश नहीं, खाली कंपोनेंट्स के अंदर आकर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मुझे रेंडर करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रेंडर करवाऊंगा अपने नेफ के बाद। यहाँ पर मैं रेंडर करवा लेता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर आकर फॉर्म लिखूंगा स्लैश और सिंपल, मेरा जो ये रेंडर होना था ये हो गया। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेव बार जो है आया हुआ है और उसको एक पेरेंट एलिमेंट भी चाहिए, उसको उठाकर मैं नीचे ले आता हूँ।
फॉर्म के बाद, तो जितने भी एरर्स थे वो सारे के सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पर और देखते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन कैसी बनी है अभी तक। ओके, मैंने यहाँ पर इसको रेंडर कर, अच्छा अभी के लिए फिलहाल ना नैव बार भी हटा देते हैं। नैव बार जो है हमारा अभी हम लोग को नहीं चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ से नैव बार को हटा दिया है। ओके, तो हमारा जो इंटर योर डिटेल्स और लॉगिन का जो बटन था वो यहाँ पर हूँ, तो ये आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लगे नहीं है, ये लगे हैं, बट ये हमें शो क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए ये लग चुके हैं यहाँ पर। अच्छा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हट जाना चाहिए। ओके हट गया, ये देखें हमारा जो ये इनपुट की जो फील्ड्स हमने दो लगाई हैं ये हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए ये हमारे पास आ रही हैं, दो इनपुट की हमने लगाई आ रही हैं, बट हमने देखा था कि टेलमेंट सीएसएस कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर देती है। ठीक है, मतलब रीराइट कर देती है, अब जो अपनी टेलमेंट सीएसएस होती है वो कुछ चीज़ों को रीराइट कर देती है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल और सीएसएस होती है उसको रीडायरेक्ट कर देती है। हमने देखा था कि इसका जो फॉन्ट है वो जब हम एचटीएमएल के सिंपल उसमें कोड में लिखते हैं तो फॉन्ट कुछ और आता है, और अभी टेलमेंट सीएसएस में हमने एचटीएमएल का हेड वन का टैग लगाया तो वो कुछ और आया है। तो इससे हमने हमने देखा था कि जो होती है टेलमेंट सीएसएस ये चीज़ों को रीडायरेक्ट कर देती है, तो यहाँ पर भी इसने कुछ चीज़ों को रीडायरेक्ट कर दिया है। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने इंटर योर डिटेल्स वाले सेक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है कमांड्स आती हैं टेलमेंट सीएसएस की, हम उनको कवर करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्या करूंगा, टेलमेंट सीएसएस लगानी है मुझे, तो मैं यहाँ पर आकर क्लास नेम लिखूंगा। क्लास नेम लिखने के बाद मेरे पास सबसे पहले क्या चीज आ रही है, मैं अपने लेआउट को अगर देखूं, लेआउट पर अगर मैं जाऊं, लेआउट पे अगर मैं जाऊं और यहाँ पर अगर मैं आकर देखूं तो मेरी हेडिंग जो है वो काफी बड़ी है, बट यहाँ पर मेरी हेडिंग काफी छोटी आ रही है। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहली चीज क्या करूंगा, टेक्स्ट की जो साइज है उसको इंक्रीज करूंगा। तो मेरे पास एक टेलमेंट जैसे के अंदर प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट, और मेरे पास एक्सेल लार्ज इस तरह करके सारी चीजें आती हैं। तो मैं यहाँ पर आकर एक्सेल तो कर दूंगा, बट एक्सेल भी मुझे छोटी लगेगी। एक्सेल करके देखते हैं अभी कि एक्सेल पे कितनी आती है, अगर वो छोटी लगी तो देखिए एक्सेल पे भी अभी हमारे पास हेडिंग वो काफी छोटी आ रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको क्या करूंगा, मैं इसको एक्सेल को मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो गया। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है क्योंकि इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर इसको 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, आई थिंक अब जो है ये सही होगी। ठीक है, तो अब ये 48 पिक्सल पर आ गई है, और अब ये बिल्कुल सही लग रही है इंटीरियर डिटेल्स के नाम से। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ दो ही वो हैं, दो ही हमारे पास इनपुट के हैं, तो इतना मेरे हिसाब से ये सही है। अच्छा उसके बाद मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो हेडिंग है वो थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए। तो मेरे पास जो है एक और सीएसएस हमारे पास, जैसे मैंने फॉन्ट लिखा मेरे पास यहाँ पे सेमी बोल्ड आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड आ रहा है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको बोल्ड कर देता हूँ। और अगर हेडिंग का साइज मुझे बड़ा लगा तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। इंटर योर डिटेल्स थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसको 3 के साथ ही रहने देता हूँ। 3 पिक्सल 3 को मैंने एक्स लार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या मेरी जो हाइट होगी, मेरी जो साइज होगा फॉन्ट का वो 30 पिक्सल्स पर आ जाएगा। ओके, तो 30 पिक्सल्स पर मेरा जो साइज है वो आ रहा है, तो मतलब कि बिल्कुल सही है, इसका मुझे जो है सही लग रहा है। अच्छा उसके बाद क्या है, अगर हम स्टाइल में जाकर देखें हमारा उसके बाद क्या है कि बीच में आया हुआ है, तो इसको मैं बीच में ले आता हूँ। बीच में लेकर आने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, अब हमारे पास यूज होगा क्या चीज, अब हमारे पास यूज होगा फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो अब हम जो है फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हमें जो है फ्लेक्स बॉक्स की मदद से इसको बीच में लेकर आना है, मतलब इंटर योर डिटेल्स हमारा बीच में आ रहा है, तो हमें जो है इसको बीच में लेकर आना है। बट फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स अगर मैं यहाँ पर करूँ फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, तो मेरी जो है यहाँ पर अगर मैं इसमें आऊँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। लेकिन एक और हमारे पास क्या होती है, कमांड होती है, एक और हमारे पास क्लास होती है टेलमेंट सीएसएस के अंदर टेक्स्ट सेंटर की। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर की ये एक ही कमांड से हमारा जो है इसमें हो जाएगा, और हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही रहेगा। देखिए सेंटर में पेज रिफ्रेश किया तो ये पेज जो है हमारा टेक्स्ट सेंटर में रहा। तो ज्यादा हमारे बेहतर ये होता है कि हम टेक्स्ट सेंटर का यूज करें, क्योंकि एक ही कमांड में हो जाएगा, उसमें हमें दो कमांडें लिखनी पड़ती हैं, फ्लेक्स की और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की। अच्छा अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का हो तो वो माइक ओपन करके कर सकता है या टेक्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली टेक्स्ट सेंटर की कमांड लगाकर उसको मैंने सेंटर में कर दिया। तो मेरा जो पहला टास्क था, पहला टास्क क्या था कि मुझे अपनी इंटरव्यू और डिटेल्स वाले सेक्शन को सब करना था, वो मेरा आ गया। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर जो है हमारा ये बिल्कुल चिपका हुआ है उससे, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मार्जिन दे सकता हूँ इसको, मैं इसको मार्जिन देता हूँ 6 की। 6 में मेरे पास कितनी आ जाएगी मार्जिन, 24 पिक्सल की मेरे पास मार्जिन आ जाएगी। तो जब मैं ये करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली देखिएगा क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। पेज रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर चिपका हुआ था पहले, अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, जो कि मुझे थोड़ा सही लग रहा है, बट इसको मार्जिन में थोड़ी सी और दे देता हूँ, लेटेस्ट से 9 देता हूँ, मार्जिन मिल गई है। और अब ये जो है थोड़ा सा मजीद और नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा मजीद और नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे आ चुका है। तो हमारा जो फर्स्ट टास्क टास्क था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें काम करना है किसके ऊपर? अब हमें काम करना है अपने मेन फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, मतलब हमने अपने फ्लेक्स बॉक्स को समझना स्टार्ट करना है, अपने प्लेस होल्डर्स के ऊपर हमने काम करना है। प्लीज सॉरी, प्लेस होल्डर्स कह रहा हूँ, इनपुट की जो फील्ड है उस पर काम करना है। देखिए इनपुट की फील्ड यहाँ पर आई हुई है, ये देखिए इनपुट की फील्ड यहाँ पर आई हुई है, बट ये हमें शो नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो हमें कहाँ पर देनी होंगी, जो हमें एक इनके पेरेंट चाइल्ड पे देनी होगी, पेरेंट के ऊपर देनी होगी। तो पेरेंट यहाँ पर क्या है, इनका इनका जो पेरेंट है वो है इनका फॉर्म टैग। ठीक है, इनका फॉर्म टैग जो है वो एक पेरेंट एलिमेंट है की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पर मैं लगा सकूं। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बॉर्डर दूंगा ताकि ये हमें शो हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर सिंपल बॉर्डर लिखा तो बॉर्डर से क्या होगा कि इसको एक बॉर्डर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर पेज को करूँ, ये देखें तो इसको यहाँ पर एक बॉर्डर मिल गया, बट यहाँ पर जो है क्या हुआ, अच्छा ये पूरे को दे दिया हमें बॉर्डर, इनको अलग अलग देना होगा। तो अभी जो सबसे पहले वो क्लासेस देते हैं जो हमारी पेरेंट चाइल्ड में हमने देनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, पेरेंट पेरेंट चाइल्ड है, हमारा पेरेंट फॉर्म है, पेरेंट एलिमेंट है। तो जो हम हमें सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट को कमांड देनी वो देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर फ्लेक्स लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा फ्लेक्स। फ्लेक्स लिखने के बाद अब मुझे जो है क्या करना है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इनमें गैप भी आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको गैप दे देता हूँ 5 पिक्सल्स का। अच्छा मैं अच्छा अभी कुछ हमें शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं साथ साथ ना जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको भी क्लास देते रहते हैं। सबसे पहले इसको मैं बॉर्डर दूंगा ताकि हमें शो हो, कंट्रोल कंट्रोल वी, और अब इन दोनों के अंदर हमारे पास ये बॉर्डर आ गया। अच्छा बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है, बट बॉर्डर का जो कलर है वो बहुत लाइट है, इस वजह से आप लोगों को आई थिंक सो नजर नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉर्डर को जो कलर है वो भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो बॉर्डर को कलर कैसे देते हैं उसके पास, उसके लिए हमारे पास जो कमांड है जो क्लास है वो है बॉर्डर। और आगे हम इसको सिंपल अभी फिलहाल के मैं रेड दे रहा हूँ ताकि इजीली नजर आए आप लोगों को। ठीक है, मुझे तो नजर आ जाएगी बट आप लोगों को भी नजर आनी चाहिए, आप लोग बाद में कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया, अब बॉर्डर इसका जो है वो आ जाएगा। ये देखें इसके पास जो है वो बॉर्डर आ गया है। अच्छा दूसरे वाले को भी दे देते हैं हम लोग सेम यही, और सॉरी पहले वाले को भी। तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो है यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो दोनों को बॉर्डर मिल चुका है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ अपने डिजाइन को देखूं, सबसे पहली चीज तो ये क्या है, ये बीच में आए हुए हैं। तो सबसे पहले इनको हम लोग बीच में लेकर आते हैं। बट बीच में लाने से पहले अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ये किस चीज में, ये तो हमारा जो है किस फॉर्मेट में, ये हमारा वर्टिकल में, बट यहाँ पर तो हमारा जो है हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताएं, हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज यूज होगी। अभी ये किसके अंदर आ रहे हैं, अभी ये हमारे पास रॉ के फॉर्म में आ रहे हैं, मुझे इसको कॉलम की फॉर्म में लेकर आना है। तो कॉलम की फॉर्म में मैं इसको कैसे लेकर आऊंगा, हमारे पास कुछ फ्लेक्स की कोई प्रॉपर्टीज होती थी, कौन बताएगा। फ्लेक्स की कोई प्रॉपर्टीज होती थी जिसका यूज करके हम इसको लेकर आ सकते, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास क्या है, हमने फ्लेक्स लिखा है, ये हमारे पास लाइन में आ गया, बट ये आपको पता है कि इनपुट का जो टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर मैं फ्लेक्स हटा भी दूंगा तो भी हमारे पास ये आएगी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जबरदस्त, हमें इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि ये क्या हो जाए, हमारा एक नीचे की रॉ में आ जाए। तो ये कहां पर लगता है, ये हमारा लगेगा पेरेंट के पेरेंट एलिमेंट के अंदर, क्योंकि फ्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं इस तरह की वो सारी किसमें लगती है, वो पेरेंट एलिमेंट में लगती हैं। तो मैं यहाँ पर आकर इसको सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको फ्लेक्स कॉलम दे देता हूँ। फ्लेक्स कॉलम देने के लिए मेरे पास क्या कमांड होती है, फ्लेक्स कॉल। जैसे ही मैं लिखूंगा मेरे पास ये देखें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ऑटोमेटिकली लग गया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊं तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कॉलम ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। अब कॉलम को हमने विड्थ और वो सारी चीजें दी भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बड़ा कॉलम के अंदर आ गया। अच्छा अब आकर थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। सबसे पहले इसको सेट करते हैं ताकि ये जो है हमारा बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाए। सबसे पहले इसको मैं सेंटर में लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर कमांड लगा देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर, और हमारे पास एक और होती है अलाइन, अलाइन सेंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करूंगा, अलाइन आइटम सेंटर होती है, अच्छा उसकी कमांड हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, आइटम सेंटर की। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम सेंटर। अगर मैं दोनों पे आपको होवर करके दिखाऊं तो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की कमांड में क्या होता है, जस्टिफाई सेंटर, और आइटम सेंटर की कमांड में क्या होता है, अलाइन आइटम सेंटर। अब अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर देखें, पेज को मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास अच्छा सेंटर नहीं हो। अच्छा इसकी वजह क्या है, आप कोड को देखें, कोड को देखने के बाद मुझे बताएं कि भाई ये हमारे पास सेंटर में क्यों नहीं आए। हमें ये तो हमारे पास जो है सेंटर में आ जाने चाहिए थे। तो इसकी मेन वजह क्या है कि हमारे पास ये सेंटर में नहीं आए। जी पेज को मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी कर लिया, ये देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश भी कर लिया, बट उसके बाद भी हमारे पास ये सेंटर में नहीं आए हैं। आइटम सेंटर, आइटम सेंटर मतलब हमारे पास ये तो बिल्कुल सही लगी हुई है, आइटम सेंटर वाली जो कमांड है ये बिल्कुल सही लगी हुई है। अलाइन आइटम सेंटर जो है हमने किया हुआ है, ये बिल्कुल सही लगी हुई है।
तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम लगती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर जिसकी वजह से ये हमारा सेंटर में नहीं आ रहा? जी, किसी का माइक ओपन हुआ है, कोई बताना चाह रहा है? जी अब्दुल्ला। मैं कह रहा हूँ जी, आप क्या कह रहे हैं? आइटम सेंटर पे आइटम स्टार्ट किया आइटम, ओके सही है। सेंटर। सही है, जबरदस्त। आइटम सेंटर हो जाएगा यहाँ पर ये। अच्छा, वो यहाँ पर ना क्या कहते हैं, ये जूम का वो आ रहा था आगे, दैट्स वाई नजर नहीं आ रहा था मुझे। आइटम सेंटर मैंने यहाँ पर कर दिया, तो अब देखिए कि हमारा जो आइटम है वो दोनों सेंटर में आ गए। और अगर मैं आकर यहाँ पर अपने डिजाइन को देखूं, तो यहाँ पर अब हमारा डिजाइन कुछ शक्ल में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने बटन को भी बीच में लेकर आते हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से हमारे पास क्या होगा, जिसकी मदद से हमारा जो बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आएगा। देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एंटर योर जीमेल, तो वो किसकी मदद से आता था? वो हमारे पास आता था प्लेस होल्डर की मदद से। प्लेस होल्डर हमारे पास क्या है? एक एक एट्रीब्यूट है। तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर आकर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लेस होल्डर। वेट अ सेकंड, मैंने जो है इसको उसमें रख दिया, फॉर्म के टाइम में रखा है, फॉर्म के टाइम पर मैं आकर लिखता हूँ प्लेस प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारे पास क्या है? इंटर योर जीमेल। इंटर योर जीमेल कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। और इधर मैं कर देता हूँ इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इंटर योर पासवर्ड मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अगर मैं अब आकर अपनी एप्लीकेशन को देखूं, तो यहाँ पर जो है देखें, इनके पास ये दोनों आ गए, इंटर योर जीमेल और इंटर योर पासवर्ड के जो हमारे पास प्लेस होल्डर्स थे वो भी आ गए हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर प्रॉब्लम देखें कि हमारा जो है इसमें थोड़ा सा गैप है, मतलब फॉर्म में और इसमें जो है थोड़ा सा गैप है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले तो इसकी मार्जिन को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसको हम मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। मार्जिन पैडिंग हम कैसे दे सकते हैं? मार्जिन पैडिंग मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिन जो है वो टॉप से लगे, क्योंकि मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए, मुझे बाकी साइडों से तो मार्जिन सही है। मार्जिन कब लगती है? जो हमारे कंटेनर से बाहर हमें मार्जिन जब स्पेस चाहिए होती है तो हम मार्जिन लगाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर से लगे। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है मार्जिन टॉप को जब हमें लगाना होता है, तो एम टी हमारा रिप्रेजेंट करता है हमें मार्जिन टॉप से, और मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होवर करूँ तो ये देखिए मार्जिन टॉप से लग जाएगी 40 पिक्सल्स। और अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में आऊँ और इसको आकर देखूँ, अच्छा मैंने कहाँ लगा दिया? अच्छा, मैंने H1 में लगा दी, हमें फॉर्म में लगानी है। उप्स, ये एक तो ना बिल्कुल मैंने स्पेस नहीं दिया बीच में, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली मैं फॉर्म एम टी स्पेस 10। तो अब मेरी जो मार्जिन है वो यहाँ पर लग जाएगी, कहाँ पर? हमारे फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारी मार्जिन जो है वो टॉप से लग गई है। अब जो है हमारा थोड़ा सा काम सही हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि इसको हम थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर थोड़ा सा राउंडेड आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं। राउंडेड करने के लिए हमारे पास बॉर्डर रेडियस होता है, बट टेलवेंट सीएसएस के अंदर हमारे पास क्या कमांड्स होती हैं? टेलवेंट सीएसएस के अंदर हमारे पास कमांड होती हैं राउंडेड की। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और क्लास नेम के अंदर आकर मैं इसको कर देता हूँ राउंडेड। राउंडेड जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ऑटोमेटिकली राउंडेड हो जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए हमारा राउंडेड हो गया जितना हमें करना था। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी कमांड्स आती है राउंडेड की। अब वो कौन सी कमांड्स होती हैं उनको आप खुद देखिएगा। देखिए बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स का लग गया, और मुझे भी फिलहाल के लिए 4 पिक्सल्स हमारे लिए काफी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर 4 पिक्सल दोनों में लगा देता हूँ, मतलब 4 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दोनों में लग जाएगा, तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा लुक आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अभी मैं बिल्कुल स्पीड में कर रहा हूँ, और इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, इसको पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, पैडिंग दे सकते हैं ताकि ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ आ जाए। और पैडिंग जब देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो ये सारा काम आप लोग खुद कर सकते हैं स्टाइलिंग का। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास हमारा जो फॉर्म बन रहा था वो थोड़ा सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें काम करना है बटन के ऊपर। ठीक है, अभी हमारी जो विड्थ हाइट है वो हमने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो भी हमने सेट नहीं करी, तो वो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि विड्थ और हाइट की जो आप लोगों के पास कमांड्स है वो आप लोगों को पता है। जी तला, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, अब हम आ जाते हैं लॉगिन जो बटन बनाया है उसके ऊपर। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो देखिए बटन ही है। मैंने जैसा बताया कि ये हमारा जो है क्या होता है कि जो टेलवेंट सीएसएस है वो कुछ चीज़ों को चेंज कर देती है, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बटन को सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर जो है क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देता हूँ ताकि इसको जो है इसका एक बटन का लुक आए। तो मैं क्लास नेम
यहाँ पर लिखूंगा और इसके अंदर मैं इसको बीजी दे दूंगा कितना, बीजी मैं इसको दे देता हूँ ब्लू मिसाइल के तौर पे, और ब्लू ब्लू मैं इसको देता हूँ 500। हमारे पास जो है लाइट आएगा, जितनी ज़्यादा देंगे हम उतना ज़्यादा हमारे पास वो क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास वो रेड होता जाएगा। सॉरी रेड कह रहा हूँ, उतना ज़्यादा वो हमारे पास, ठीक है। अच्छा फॉर्म, ये जो बटन है इसको भी मैं फॉर्म के अंदर ही लेता हूँ क्योंकि बटन भी फॉर्म का ही हिस्सा है। तो जो प्रॉपर्टीज मैंने हमारे फॉर्म के टैग पर लगाई हैं वो ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएंगी। अच्छा मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ सारी चीज़ों के अंदर ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा हमें सही से नज़र तो आए कम से कम। ठीक है। तो अब हमारा जो कोड है वो सही से नजर आ रहा है हमें, और अब मैं जब इधर आता हूँ तो हमारा जो बटन था लॉगिन का वो ऑटोमेटिकली एक किस में आ गया, ऑटोमेटिकली बीच में आ गया। अच्छा अब एक और काम जो मुझे इसके अंदर नजर आ रहा है करने वाला है वो कि थोड़ा सा इसको पैडिंग देनी पड़ेगी, बिल्कुल ये चिपक के हुआ है। हाउ टू चेंज बॉर्डर साइज, हाउ टू चेंज बॉर्डर साइज, बॉर्डर का साइज मतलब कि बॉर्डर अगर आप लोग ज्यादा देना चाह रहे हैं, बॉर्डर रेडियस ज्यादा देना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आप अब्दुल्ला, क्या क्या पूछ रहे हैं? बॉर्डर साइज लाइक 2 पिक्सल्स, वो देखिए वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होता है। अगर आपको जो है बॉर्डर की मजीद प्रॉपर्टीज देखनी है तो देखिए यहाँ से हम आएंगे सिंपल टेलवेंट सीएसएस के अंदर जाकर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेलवेंट सीएसएस बॉर्डर, टेलवेंट सीएसएस के अंदर हमारे पास बॉर्डर की जो है, हम बॉर्डर स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, आ जाएंगे कि बॉर्डर के अंदर हमारे पास ये देखें बॉर्डर का एक पूरा है, बॉर्डर की विड्थ आ गई हमारे पास, ये देखें जैसे ये देखें बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल हम दे देते, अब 2 पिक्सल हम यूं दे देते, बॉर्डर 2 की कमांड चलाएंगे तो हमारे पास यूं आ जाएगा। तो जो हम करते थे ना नॉर्मल सीएसएस के अंदर बॉर्डर बॉर्डर और उसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करते, तो वो यहाँ से सारा जो है हमारे पास आउटलाइन की विड्थ इस तरह आ जाएगी। तो ये सारी की सारी देखें आउटलाइन की विड्थ हम इस तरह देते हैं, तो वो इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल केसेस के अंदर हम बॉर्डर को बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे आज तक इतनी जरूरत नहीं पड़ी बॉर्डर को बड़ा करने की। अच्छा इसके अलावा हम इसको पैडिंग देने की बात करते हैं, तो पैडिंग हमारे पास जो है देने के लिए क्या आएगा, सिंपल P6 कर देते हैं, मतलब कि हमारी जो पैडिंग होगी वो सिक्स सिक्स उस पर लग जाएगी। 6 को डिवाइड करें, 6 हमारे पास होता है 24 पिक्सल का, तो ये काफी ज्यादा बड़ी हमारे पास हो चुकी है जो कि बहुत अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो वाई एक्सिस पर हो वो 6 आ जाए, तो मैं यहाँ पर PY लिखूंगा। वाई एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस हमारे पास टॉप और बॉटम होती है, तो टॉप और बॉटम से मैं 3 नहीं देना चाह रहा, तो मैं इसको यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और PX से एक्स एक्सेस के ऊपर मैं इसको 6 कर देता हूँ, मतलब कि लेफ्ट टू राइट से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट से मैंने इसको 24 पिक्सल कर दिया, और 3 हमारे पास कितना होता है, 12 पिक्सल होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो एक बटन थोड़ा सा हमें सही लग रहा है। पैडिंग इसकी आप कम करना चाहें तो टॉप से मैं कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ टॉप से, और 2 हमारे पास होता है 8 पिक्सल के बराबर, तो अब टॉप से मैंने इसको कम कर दिया, फिर इसको और थोड़ा चेंज कर दिया। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट रहता है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको सिंपल राउंडेड और इसको मैं लार्ज करता हूँ, LG कर देता हूँ, LG हमारे पास होगा 8 पिक्सल का। ठीक है, तो 8 पिक्सल का मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा इंटर फॉर्म था वो बनकर तैयार है। तो ये हमने पूरा बनाया किसकी मदद से, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। अच्छा अब कल वाली क्लास में हम लोग ग्रिड को कवर करेंगे, ग्रिड को कवर करने के बाद आप लोगों को एक फुली प्रोफेशनल वेबसाइट का होमवर्क दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के पास लॉग इन पेज से लेकर आपके पास स्नैप बार हर चीज होगी, उसका हीरो सेक्शन, उसका आप लोगों के पास जो है बहुत सारे उसके अंदर पेजेस होने वाले हैं। बहुत सारे तो मुराद ये नहीं है कि जो चीजें नहीं पढ़ाई वो भी दे दूं, ऐसा नहीं है, जितनी चीजें पढ़ाई हैं उन्हीं चीजों से जो चीज बन सकती है वही होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा, तो वो लाजमी आप लोगों ने बनाना है। अच्छा सबसे पहला टास्क तो आप लोगों का ये है कि आप लोगों को जो लेआउट वाला काम है लेआउट बनाना है, उसके बाद फिर आज वाली क्लास की प्रैक्टिस करें, फॉर्म बनाएं, फॉर्म को जितना आप इनहेंस कर सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, यूजर इंटरेक्टिव बना सकते हैं आप बनाएं। उसके बाद आप लोग कल वाली क्लास में इंशाल्लाह ग्रिड कवर करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को एक फुली प्रोफेशनल वेबसाइट में होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।